भैया यहाँ 27 मंदिर थे। ये मंदिर तोड़ के यहाँ मकान बनाए गए और मंदिरों में जो शिवलिंग थे, छोटे छोटे शिवलिंग थे, ये सब तोड़ के उन्होंने कहीं फेंक दिए, नदी फेंके हुए। जब किसने तोड़ी थी? भद्दा न मालूम पड़े तो मुस्लिम वर्ग था। तो भगवान शंकर को शमशानवासी कहते हैं। जब गोसाइयों में कोई मर जाता था तो जलाते नहीं थे, गाड़ देते थे। भगवान शंकर इतने भोले हैं, जब वो भोले बनते हैं तो इतने भोले हैं कि आप एक लोटा जल ही उन्हें चढ़ा दें हृदय से। कि यहाँ पर कोई भक्त आया हो अपनी मनोकामना लेकर, उसकी मनोकामना। राम राम बुंदेलखंड वासियों, मैं ऋतिक वर्मा आप सभी लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल बुंदेली बोल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सारे बुंदेलखंड की शेयर कराते रहेंगे। आज हम आए हैं झांसी में गोविंद चौराहे पर स्थित मड़िया महादेव जी के मंदिर। यहाँ पर झांसी की रानी शिव जी की पूजा करने के लिए आया करती थी और किले से तोप का गोला इस मंदिर पर आकर लगा था, जिसका निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है। और इस शिव जी के मंदिर में आज भी साक्षात चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए हम करते हैं पुजारी जी से बात। भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। महाराज जी नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। भैया मुझे मान पंडित रामेश्वर प्रसाद उपाध्याय कहते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? भैया ये 13वीं 14वीं सदी के बने हुए मंदिर हैं। ये झांसी छोटी जगह थी, महाराज टीकमगढ़ की रियासत थी ये। महाराज टीकमगढ़ इसका पहले कभी प्रबंध करते होंगे और उनके जो आपस में राजे महाराजे बहुत आपस में लड़ते झगड़ते थे, सेना की कमी पड़ती थी, तो उन्होंने नागा साधुओं से, जिन्हें गिरिपुरी और हम गोसाई भी कहते हैं, हम लोग गोसाई कहते हैं जी हाँ, इनसे संपर्क साधा कि आप यहाँ शासन करें और यदि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा युद्ध होता है तो हमारे पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे आप। इसके और वो भगवान शंकर के परम उपासक थे और उनका काम सिर्फ यही था, विकास के उस समय यही रास्ते थे और कोई रास्ते थे नहीं।
कि मंदिर बनवाना, कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, तो वो मंदिर बनवाते थे। ये मंदिर जिसमें बैठे हैं मड़िया महादेव, महाकालेश्वर मड़िया महादेव में, ये मुख्य मंदिर प्रथम बना हुआ है। ये बहुत बड़ा मंदिर बना। इसके बाद इसके सामने बना, और बाकी मंदिर जो है लोगों का मत ये आया, उन लोगों का कहना है कि ये समाधियां हैं। हमने वो भी स्वीकार कर लिया कि भगवान शंकर को शमशानवासी कहते हैं। जब कोई मर जाए, उन गोसाइयों में कोई मर जाता था तो जलाते नहीं थे, गाड़ देते थे, और गाड़ने के उपरांत उसमें मंदिर बना देते थे और शिवलिंग की स्थापना कराते थे। हम पूजा करने लगते थे, कोई भी तत्कालीन पुजारी जो मात्र है, उन्हीं शिवलिंग की सब पूजा करने लगते थे। और वही अभी चलता है। वही क्रिया, वही प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, बराबर जो चल रहा है। ये चलता रहा 1735 तक। 1735 में मराठा आ गए। 35 में नारू शंकर नाम से कोई थे, वो आके यहाँ के शासक बन गए। और साधु संत जो है 15वीं सदी के लास्ट में, 15वीं सदी में चले जाते हैं। महाराज टीकमगढ़ पुनः संभाल लेते हैं अपनी रियासत को, लेकिन उनके रहने के लायक कोई जगह झांसी में नहीं थी। इसलिए महाराज वीर सिंह देव टीकमगढ़ ने 1610 में झांसी का किला तैयार करवाया, और 1735 में महाराष्ट्र से नारू शंकर वगैरह आ गए। तो फिर तब से उनका आपस में समझौता हो गया, और महाराज टीकमगढ़ वो टीकमगढ़ रह गया, और ये झांसी महाराष्ट्रियन राजा हो गए। आखिरी राजा महाराज गंगाधर राव हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हुई। 1857 में अंग्रेजों की कुदरत झांसी पर पड़ी, और महारानी साहब के टाइम में ये मंदिर बड़े चमकते रहे। और महारानी साहब के अंत के बाद ये मंदिर वीरान हो गए। अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे, कुछ कब्जा वगैरह। हाँ, फिर 1857 के बाद अन्य वर्ग ने इसमें कब्जा कर लिया, जो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक रवि शर्मा ने 2007 से सहयोग दिया, और अंत में 2012 में योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क किया। तो अब वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 में जब वो सांसद थे तभी से संघर्ष करना शुरू किया, और 18 अगस्त 2013 में वो झांसी आ रहे थे मंदिरों की पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनको कानपुर में गिरफ्तार कर लिया था, झांसी नहीं आने दिया था। योगी आदित्यनाथ जी को झांसी आने में बहुत कठिनाई हुई, आने नहीं दिया गया था, उन्हें वही रोक लिया गया था कानपुर में। अच्छा, फिर वो किस टाइम पर आए? बाद में आए। बाद में जब उन्होंने यहाँ का सुंदरीकरण करवा दिया, 50 लाख रुपए दिया। रवि शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं, इनकी पहल पर उन्होंने 50 लाख रुपए दिया। जब सुंदरीकरण हो गया, मंदिर कब्जा मुक्त हो चुके थे, हो गए, और सुंदरीकरण हो गया, तब फिर 22 फरवरी 16 में 22 फरवरी 2016 में, अभी कहाँ 2 ही साल हुए हैं, 2021 में आए थे। 22 में आए थे। 2021 में योगी जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जब यहाँ सुंदरीकरण हो गया तब फिर योगी जी आए। 22 फरवरी। समाज जी, यहाँ पर कितनी मड़ियाँ बनी है यहाँ पर? भैया यहाँ 27 मंदिर थे। 27 मंदिर थे, लेकिन ये मंदिर तोड़ के यहाँ मकान बनाए गए। और अब लाश और मंदिरों में जो शिवलिंग थे, छोटे छोटे शिवलिंग थे, ये सब तोड़ के उन्होंने कहीं फेंक दिए, नदी में फेंके हों या कहीं फेंके हों, सब खाली कर लिए, सभी के शिवलिंग फेंक दिए। अब मात्र 17 बची हैं, और एक में भी शिवलिंग नहीं था, केवल मड़िया टूटी फूटी जो कभी आपके सामने भी है, और वो रह गई। बाकी सब सत्यानाश कर दिया। ये किसने तोड़ी थी ये मड़िया? अब भैया अन्य वर्ग रहता था वैसे, अब अगर भद्दा ना मालूम पड़े तो मुस्लिम वर्ग था, जो जनवरी 15 में योगी जी के
यहाँ की नगर विधायक के प्रयास से और योगी जी के प्रताप से ये खाली हुए जनवरी 15। और उसके बाद यहाँ पर अभद्र व्यवहार कुछ भी नहीं होता। हाँ, वैसे पुलिस का प्रशासन का बहुत तगड़ा इंतजाम जी है। हाँ। 4-4, 5-5 PSC वाले 24 घंटे रहते हैं। जी हम देख रहे हैं यहाँ पर कम से कम 4 से 5 पुलिस वाले यहाँ उपस्थित हैं। PSC वाले, क्योंकि बहुत पुराना इतना इंतजाम रखे, थोड़ी संवेदनशील मानी जाती है, बल्कि संवेदनशील जगह थी। योगी जी ने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था बनवा दी है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनवा दी। अगर योगी जी नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। ये स्थिति थी यहाँ की भैया, बड़ी गंभीर परिस्थिति थी। इसको अगर उसको अन्यथा न लें, मैं किसी भाव से नहीं कह रहा हूँ, तो ये किस्म से मिनी पाकिस्तान की देखा हूँ। जैसा कि महाराज जी हम ये मंदिर तो देख ही चुके हैं, अब आपके पीछे भी मंदिर देख रहे हैं, सामने भी मंदिर देख रहे हैं, तो इनके बारे में आप हमें कुछ बताएं। भैया ये सब इन्हीं का हिस्सा है मंदिरों का। वो उस समय गोसाइयों का काम था सिवाय मंदिर बनवाना, उनका यही काम रहता था। और सब में शिवलिंग थे, लेकिन 1857 के बाद अनाधिकृत कब्जा होने में उन्होंने शिवलिंग सभी फेंक दिए। इस शिवलिंग को नहीं फेंक पाए। अब संभाला गया है उन्हें, क्योंकि अब शासन ने भी मदद करना शुरू कर दिया है। और ये सब इस मंदिर को छोड़ करके, मरिया महादेव जैसे कहते हैं लास्ट में, इसको छोड़ करके बाकी पुरातत्व विभाग को दे दिया गया है, तो वो अपना कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मंदिर सुंदरीकरण कराया है, ये तो मंदिर ट्रस्ट ने या आप लोगों ने सबने मिलकर के सुंदरीकरण कराए हैं। और समय को देखते हुए मूर्तियों भी पधारी गई हैं। कहीं देवी जी की भी है, दुर्गा जी की भी है, और भगवान राम जानकी की भी है, राधा कृष्ण की भी है, और शनि देव की भी है। सभी भगवान जी की मूर्तियाँ पर उपस्थित। लोग किसी प्रकार से यहाँ आना शुरू करें, आए। बहुत सुंदर पंडित जी। आप हमें ये बताइए पंडित जी कि इसकी आरती पूजा वगैरह किस समय स्टार्ट होती है? भैया सुबह जो है 4:30-5 पर हर सूरत में मंदिर की पूजा हो जाती है। इसके बाद दर्शनार्थी और जल चढ़ाने वाले मतलब श्रद्धालु आने लगते हैं। चाहे कितनी भी सर्दी पड़ जाए, ये सर्दी हो, आज भी है, कितनी भी सर्दी हो, सुबह 5 बजे उनके ऊपर जल चढ़ा गया था। महाशिवरात्रि के अवसर पर जैसे कि हर मंदिर पर पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। यहाँ पर हमने सुना है कि बहुत बढ़िया रैली आती है। बहुत अच्छी तरह से शिव महाराज को बना करके, उसमें शिवजी बना के भगवान शंकर का रूप धारण करके नित्यानंदी जी और भी सब देवी देवता सब बना के लाए जाते हैं। और कम से कम 50,000 यानी भीड़ जगह नहीं रहती। प्रशासन को रास्ता डाइवर्ट करना पड़ता है और प्रशासन को प्रबंध करने में पसीना आता है। तो कावड़ यात्रा मतलब कितनी जनसंख्या में? कभी 500, 1000, 250 और अलग अलग फुटकर आते हैं। तो कभी 100 लोग आ रहे हैं, कभी सावन के महीने में होता है। ये कावड़ यात्रा किस जगह से उठती है यहाँ से? खास तौर से जो हमने सुना है, मैं तो नहीं गया साथ में, मैं यहीं रिसीव करता हूँ उन्हें। ओरछा से ज़्यादातर सुना है कि ओरछा से उठती है। ओरछा फिर यहाँ पर उनका अभिषेक होता है। अभिषेक करते हैं, फिर वो यहाँ पर करते हैं, आकर के जलाभिषेक करते हैं। कभी कभी दूध दही घी शक्कर से अभिषेक होता है, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा में दूध दही घी शक्कर शहद बेल पत्री राशि। 1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई की, तो अंग्रेजों की सेना, अंग्रेजों की छावनी ठीक मंदिर के पीछे जो मैदान था मंदिर का, उसी में पड़ी हुई, वही उसी में रुकी थी। पहले अंग्रेजों ने एक कूट रचना तैयार की, क्योंकि अंग्रेजों को ये पता चल गया कि महारानी साहब हर सोमवार को झांसी आती है, मंदिर आती है पूजा करने के लिए। तो अंग्रेजों ने एक कूट रचना तैयार की कि रानी साहब अकेली आती हैं, 2-4 सैनिक लाती हैं, उनको क्या दिक्कत है, उनको उठाए गिरफ्तार कर लिया जाए, बड़े आसानी से गिरफ्तार हो जाएंगे।
तो ये महारानी साहब के गुप्तचरों को पता चल गया, और उनके बाद जब ये महारानी साहब को उन्होंने बताया कि महारानी अब आपको मंदिर जाना खतरे से खाली नहीं है, और आप न जाइए, ये कूट रचना की तैयारी सुनाई हुई है। तो महारानी ने यहाँ आना बंद कर दिया मंदिर, और अंग्रेजों ने फिर संधि प्रस्ताव भेजा। तो संधि प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी। अंग्रेजों ने जब चढ़ाई की तो अंग्रेजों की छावनी पर गोला चलाने के लिए, गोला गिराने के लिए जो तोप रखी है हमारे किले पर, उस तोप से, और भी तोपें थी, उस तोप से गोला चलाए ताकि उनकी छावनी में गिरे, उनका नुकसान हो। झांसी के किले से गोला चला, झांसी किले से गोला अपने बचाव में चले, लेकिन मंदिर सामने पड़ रहे तो गोलंदाज परेशान था। तो किसी ने महारानी साहब से शिकायत की कि महारानी गोलंदाज सही गोला निशान नहीं लगा रहा। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, ये पता चल रहा है कि आप निशाना सही नहीं लगा रहे हैं। बोले महारानी 100% सही है, क्योंकि मंदिर सामने पड़ रहे हैं। अगर मंदिर डैमेज हो गए तो कहीं किसी भावना ना भड़क जाए, इसके लिए मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप गोला चलाओ, और अगर मंदिर डैमेज हो जाते हैं तो पुनः मंदिर, और हम आप बच गए तो पुनः मंदिर तामीर करा देंगे। तो उन्होंने गोला चलाए, लेकिन ये गोला फिर भी मंदिर की मीनार में लगा है। जो मैया ठीक है, ऐसी डैमेज है उसको ठीक कर दिया गया है, केवल रिपेयरिंग कर दी गई है। आज भी वो गोला का चित्र जो है ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। जैसा कि महाराज जी, हमने मंदिर के बारे में सब सुन लिया कि कितना प्राचीन मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, और आप हमें कुछ ऐसा बताएंगे यहाँ पर कोई भक्त आया हो अपनी मनोकामना लेकर, उसकी मनोकामना पूरी हुई हो? हाँ, आज से 14 साल करीब हो गए। एक जूनियर इंजीनियर आते थे, वो सिंचाई विभाग में थे, सिंचाई कार्यशाला है ग्वालियर रोड पर, वहाँ थे। तो एक बच्ची थी उनके साथ में, वो बच्ची की उम्र होगी कम से कम 8 साल। तो मैंने उनको देखा, पूछा मैंने कि भैया तुम तो अच्छी सर्विस करते हो, लेकिन मन कैसा गिरा हुआ है तुम्हारा, पति पत्नी दोनों से? तो उसने हमसे कहा नहीं, लड़की की तरफ इशारा किया कि महाराज क्या है, बोले ये अकेली 8-10 साल की हुई, कोई संतान नहीं। हमने कहा यार इलाज नहीं कराए? बोले कहीं कोई बीमारी नहीं, कोई कमी नहीं। तो हम कहा तो फिर कोई बस नहीं है, इनसे तो जरा छाती में लगाओ शैलम को, और इनसे प्रार्थना करो, जो कुछ मांगना हो मांगो तुम, और हर सोमवार को आना शुरू करो, परिक्रमा लगाओ 5, और आते जाओ यार, धैर्य रखो, शायद भगवान मान ले। तो वो गए, दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर को हृदय से लगाया शिवलिंग को। इसके बाद ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उनका बेटा आज 12 या 13 साल का है, पढ़ रहा है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन शकल और उसकी, अब लड़की बड़ी हो गई, आती है लड़की बड़ी लाइन से, और दिल्ली पुलिस में उसका शायद या तो हो गया है एडमिशन, लड़की का मतलब जी हाँ, हो गई है, और लड़का अभी पढ़ रहा है। इसी प्रकार से एक सज्जन का बच्ची थी, मुश्किल से 6-7 साल की, वो 8 साल की, उसके कैंसर हो गया था। आज वो मौजूद है, इतनी सुंदर लड़की है। वो हर 2 महीने के बाद भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराते हैं। वो प्रॉपर शहर के हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। अब नाम और नाम जानना मेरे लिए कठिन है, किन के याद रखूंगा जी पंडित जी। आज वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो उस पुत्री का, उस बच्ची का कैंसर दूर हो गया है। वैसे दिल्ली में इलाज हुआ, लेकिन प्रभु की कृपा साथ में रही, तो आज वो बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं अभिषेक करती है। तो छोटी 8-10 साल की या 10 साल की होगी। जैसा कि भक्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ मात्र शंकर जी का जल अभिषेक करने से, जलाभिषेक करने से, केवल 1 लोटा जल चढ़ाओ, हृदय से चढ़ाओ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मन से रहेगा वो तो बैठा है देने के लिए, हर चीज देने को बैठा है। दूसरे का हित ना हो, आप अपने हित के लिए कुछ भी मांगिए। ऐसा है, भगवान शंकर इतने भोले हैं, जब वो भोले बनते हैं तो इतने भोले हैं
कि आप एक लोटा जल ही उन्हें चढ़ा दें हृदय से, जल नहीं है तो बेलपत्री सूखी चढ़ा दें, अगर हरी नहीं मिली तो सूखी चढ़ा दें, कैसे भी चढ़ा दें, इसमें वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी बहुत दृष्टांत हैं, बहुत है, कथाएं हैं। भगवान शंकर एक सेकंड में प्रसन्न होते हैं और जो कुछ ले जा चाहे उनके पास बचे, कछु चाहे ना बचे। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इस मंदिर के बारे में। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे बुंदेली भाइयों को शेयर करें। राम राम।